एस्ट्रोलॉजी का तिल से क्या कनेक्शन है? तिल हमारे वो चीज़ है जो हमें आने वाले कल, हमारे बीते हुए कल और हमारे प्रेजेंट टाइम को बताता है। तो अगर आप फेस रीडिंग के लिए आए हैं तो आपके फेस के जो तिल होते हैं ना, वो आपकी आधी स्टोरी बता देते हैं। हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जहाँ पे अगर तिल हो वो सबसे लकी माना जाता है, और ऐसा कौन सा पार्ट हो जहाँ पे तिल हो वो अनलकी माना जाता है? हमारी बॉडी का सबसे लकी तिल होता है हमारा फोरहेड, हमारे नोज के ऊपर तिल आता है, वो बहुत लकी मानते हैं। सबसे लकी मोल आपके, अगर आपके चेस्ट के बीच में है, चेस्ट के बीच में आ रहा है तो ये कहूँगी कि बहुत अनलकी है। आप हमेशा दुखी लाइफ में रहेंगे, जिंदगी आपकी छोटी होगी, आपकी लाइफ लाइन छोटी हो सकती है। कोई भी जल्दी मरना नहीं चाहता, सबको अपनी लॉन्ग लाइफ चाहिए। अगर आपका तिल उस जगह पे है जहाँ पे नहीं होना चाहिए, पहली बात तो आप, ऐसा कौन सा जगह पे तिल होता है जहाँ पे राजयोग दिखाता है? आपके तिल आ गया पलकों पे तो उसका लक्ष्मी योग, राजयोग अपने आप बना होता है, उसको ऑटोमेटिकली मिलना है। आपका फेस का जो नोज है वो बड़ा है और गोल है, इसका मतलब आपका पैसा आप ही के पास टिकेगा। पैसा बिग नोज पे तो मैं हमेशा इतने पॉडकास्ट में मैं बोला बिग नोज बिग मनी। टीथ भी मैटर करते हैं हमारी लाइफ में? टीथ तो हमारे बहुत, टीथ ये दांत जो होते हैं, ये मैं तभी कहती हूँ लोगों अपने दांतों का ख्याल रखा करो। ये पैसा है, ये इज्जत है, ये आपकी मुट्ठी में आपकी किस्मत है। अब आप देखिए, आप इसको खराब करना है, आप इसको बनाना। वेस्ट में बैठ गई और 3 बार ये बोले मुझे ये 500 जो है 50 लाख जितना भी आपने बोला करके मेरे पास वापस आए। वो कैसे पैसा आपके पास, उस रात को भी आपके पास कहीं ना कहीं से पैसा आ गया। वेलकम मैम, थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए मैम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। मैम, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है मोल्स, तिल और फेस रीडिंग पे, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पॉडकास्ट को। मैम, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो हमारे तिल होते हैं हमारी बॉडी की पोजीशन पे काफ़ी कुछ बताते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मैम एस्ट्रोलॉजी का तिल से क्या कनेक्शन है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी हमारी बॉडी जो है, फेस रीडिंग का मैं आपको बताती हूँ। फेस रीडिंग और तिल का एक कनेक्शन वो है कि तिल हमारे वो चीज़ है जो हमें आने वाले कल, हमारे बीते हुए कल और हमारे प्रेजेंट टाइम को बताता है। तो अगर आप फेस रीडिंग के लिए आए हैं तो आपके फेस के जो तिल होते हैं ना, वो आपकी आधी स्टोरी बता देते हैं। अब बहुत सारे लोग होते हैं, लोग पहले सबसे पहले आके बोलते हैं मैडम मेरे ना फेस पे, मेरे नाक पे तिल है। तो मैं कहती हूँ भैया तेरे नाक के ऊपर तिल है तो तू खजाना लेके जा रहा है, मतलब तेरी लॉटरी जो है वो 40 साल में लगनी है। भैया कहता है मैडम मेरे लिप्स पे तिल है। जिस लड़कों के लिप्स पे तिल कम होते हैं, लड़कियों के होते हैं। लड़कियों के लिप्स पे आपने देखा होगा कि आप हर दूसरे से तीसरी गर्ल के किसी ना किसी के 10 में से एक लड़की के लिप्स पे तिल होता है। अगर आपने ऐसे देखिए तो वो लड़की जो होती है बाकी लड़कियों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। उसकी किस्मत वो खाएगी, उसकी किस्मत उसके घर वाले, उसके माँ बाप खाएंगे, उसकी किस्मत जब शादी होगी तो उसका पति भी खाएगा। जिसके लिए अब जिस लड़के के लिप्स पे तिल, मैंने हजारों लाखों में हार्डली कुछ लड़के ही देखे हैं जिनके लिप्स पे तिल होता है। वो लड़का बहुत एक्टिव, स्मार्ट, इंटेलिजेंट और उसके साथ साथ भाग्य का बहुत ज्यादा तेज होता है वो लड़का। उसके अगर आप आपके जैसे कहते हैं ना, जब हम हॉस्टल में रहते हैं, इंजीनियरिंग करी आपने, तो वो अगर आपके हॉस्टल मेट में आपके रूममेट है ना, तो उसका आपको भी बेनिफिट मिलेगा। मतलब कि जो बंदा उससे कनेक्ट होता है किसी भी रूप में, चाहे वो दोस्त हो या हस्बैंड हो या कोई भी भाई हो, तो उसकी बेनिफिट उस चीज को मिलेगा, उस चीज का मिलनी है। ऐसा होता है कई बार हम लोग किसी से जब लोग आते हैं हमारे पास तो वो कहते हैं मैडम हम मेरी लाइफ एकदम रुक गई। तो हम पहले ये पूछते हैं कि पहले मैं तो खुद ही बता देती हूँ कि तुम्हारे जो आज का करंट फ्रेंड है ना, वो बहुत नेगेटिव है, उसके साथ तू दूर रहना शुरू कर दे। वो उसको लगता है कि बाद में वो रियलाइज करता है कि जब वो एंटर हुआ था उसकी लाइफ में, हाँ उसी से उसकी लाइफ रुक गई थी। तो हम किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ हम बातें कर रहे हैं या किसके साथ हमारा कनेक्शन स्ट्रांग है ना, वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट करता है एस्ट्रोलॉजिकल। कहते हैं ना संगत का असर, तो संगत का असर भी होता है और हमें एस्ट्रोलॉजिकल भी उस बंदे के प्लैनेट्स और स्टार्स, जब तक कोई इंसान मैरिड है नहीं है तो उसके अफेक्ट, जब तक नहीं है तो उसके अफेक्ट सब लोगों को मिलेंगे, जब है तो उसका ज़्यादा अफेक्ट जो है उसकी फैमिली यानी कि उसकी वाइफ, उसके बच्चे पे आएगा, उसके बाद उसके जो फ्रेंड्स या जो भी आते हैं उनके ऊपर पड़ता है।
अच्छा मैम, ये जो मोल्स होते हैं तिल, दोनों पे अलग अलग इफेक्ट मेल करते हैं? एंड फीमेल। हाँ जी, तो दोनों पे अलग अलग इफेक्ट करते हैं या सेम होते हैं? लाइक कि जैसे कि एक एग्जांपल दूंगा आपसे कि एक लड़के गाल पे राइट पे तिल है, सेम लड़की के पे तिल है, तो दोनों लकी माने जाएंगे, लाइक समथिंग कि दोनों पे एक सेम चीज से मैटर जी, करेगी? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि कई बारी क्या होता है कि लड़कियों की चीक्स पे तिल आना अपने आप में शुक्र का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होना। दूसरी बात, जब लड़कियों के राइट गाल पे अगर तिल आता है तो इसका मतलब है वो अपनी यंग एज, यानी कि वो जब कॉलेज कर रही हैं वो बड़ी स्मूथली करेंगी, अपनी पढ़ाई बड़ी स्मूथली कर लेंगी, उनके पेरेंट्स की लाइफ बड़ी स्मूथ होएगी। और थोड़ी तो मतलब जो उनका जो एक स्ट्रगल पीरियड आता है वो हार्डली आना चाहिए मिड ऑफ द टाइम, यानी कि 21-22 से लेके उसकी 27-28 तक, ये टाइम जो होगा थोड़ा सा उसका हार्ड होना है। बट उसके बाद जैसे ही उसकी शादी होगी उसका लक फिर शुरू होगा, मतलब उसके बच्चों के, उसके अपने पे उसको वो लक मिलता जाएगा, क्योंकि उसका शुक्र हमेशा, यानी कि उसके बर्थ चार्ट में अगर आपका शुक्र अच्छा तो आपको कभी पैसे की कमी नहीं होगी। स्ट्रगल टाइम आने के बावजूद भी आपके पास हमेशा पैसा रहेगा। मैं तो कहती हूँ कि जो लड़कियां जिनके राइट गाल पे तिल है तो वो अपने तिल पे टच भी करते रहा करिए, टच करा करिए। इवन उसको एक्टिवेट करने के लिए वहाँ पे जैसे मॉइस्चराइजर लगाया, उस पर ब्लशर लगाया, तो आप वो जरूर लगाते रहिए लाइक और पैम्पर करते रहे, हाथ पैम्पर करते प्यार रहे। करते रहे। यस, हमारे कोई भी ऐसा जो हमारा बॉडी पार्ट लकी होता है ना, उसको हमेशा हमें इन्हांस करना है। अब बहुत सारे लोग तो इन्हांस कई बार करते हैं, और ब्यूटी के जो आजकल कितने सारे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं वो करवाते हैं ताकि अपनी ब्यूटी को इन्हांस करे। वो इन्हांस मतलब वो अपनी शक्ल को या अपने कुछ पार्ट्स को, शुक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं, उसको बच्चों की तरह जैसे कहते हैं ना, बच्चों की तरह टेक केयर कर रहे हैं। जब आप अपने बॉडी के पार्ट्स को उस तरीके से टेक केयर करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में उस प्लैनेट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। लड़कों का यही, अगर लड़कों का अगर राइट पे अगर चीक पे एग्जैक्ट चीक पे आएगा तो समहाउ उनका शुक्र उनको पहले कुछ नहीं देगा। मतलब अगर आप कहेंगे कि मैं तो स्ट्रगल से, मैडम मैंने पढ़ाई करी, स्ट्रगल से मैंने अपनी ज़िंदगी, यस, बट वंस दे गॉट मैरिड डेफिनेटली उनकी ज़िंदगी बदलनी है। उनका पार्टनर इतना अच्छा रहेगा, उसको इतना मॉरली सपोर्ट करेगा कि वो पर्सन जो आज होगा ना उससे 10 to 20 टाइम वो अपनी लाइफ में बेटर रहेगा, जिस लड़के का हो, और उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने ये बहुत बार देखा है कि कई लड़कों की शक्ल उतनी उनकी नहीं होती, बट उनके वाइफ और उतनी वो कर भी नहीं रहे होते अपनी लाइफ में, इतना बेस्ट भी नहीं कर रहे होते, बट फिर भी उनकी वाइफ इतनी बेस्ट कैसे मिलती है? ड्यू टू उनके राइट साइड पे जो तिल होता है उसके कारण। मेरी वाइफ खुश रहेगी, मेरे शायद तिल है हल्का सा यहाँ पे। आपकी वाइफ तभी तो आपके लिए लकी है। मैंने आपको पहले भी आते सर कहा, हाँ जी, मैंने आपका देखा कि आपकी एक स्माइल लाइन बन रही है। स्माइल जो है, वैसे देखा जाए तो जो लड़कों के जो लिप्स की जो लाइंस होती है वो बहुत छोटी होती है। अब आपकी, मैंने आपसे अब रीड कर रही हूँ तो आपकी लाइन जो स्माइल लाइन है वो काफ़ी आगे जा रही है। ये एक दर्शाता है कि ऑल दो कहीं ना कहीं अगर आप रुके भी कुछ, वो बहुत टेम्परेरी योग आएगा आपके स्ट्रगल का या आपके चैलेंज का, बट एट लास्ट सक्सेस मिलेगा, क्योंकि आपकी लिप्स की जो लाइन है वो काफ़ी आगे जा रही है। आप अभी हंसे, आपकी हंसी की लाइन आप यहाँ तक चलेगी। बॉयज़ की लाइन बहुत रेयर होती है। गर्ल्स में देखोगे आपके उनके लिप्स यहाँ तक आ रहे हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, सुंदर होते हैं, पतले होते हैं। बॉयज़ के कम होते हैं, ब्लैक हो रहे हैं आपके, बट आपकी जो अब ये है, आपकी ये काफ़ी लॉन्ग वाइड है। आपके वैसे ऑटोमेटिकली आपके चैलेंज कुछ पीरियड के लिए ज़रूर आएंगे आपके, बट आपके ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 38 में, बेसिकली 37-38 में लाइफ में इतने स्ट्रांगली चेंजेस आएंगे विच विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ। आपको कोई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, शायद कोई आसपास किसी ने कोई आपकी कोई पुराना बिजनेस पार्टनर हो सकता है, या आपका कोई पुराना बिजनेस होल्डर या कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है। बट ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको आने वाले टाइम में आने वाली है। मैम, हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जहाँ पे अगर तिल हो वो सबसे लकी माना जाता है, और ऐसा कौन सा पार्ट हो जहाँ पे तिल हो वो अनलकी माना जाता है? हमारी बॉडी का सबसे लकी तिल होता है हमारा फोरहेड, जो सेंटर ऑफ हमारा जो सेंटर, जिसको आईब्रोज का सेंटर, जिसको थर्ड आई चक्रा भी बोलते हैं। हमारे नोज के ऊपर जो तिल आता है वो बहुत लकी मानते। मैं
कान के ऊपर जो तिल आता है आगे के, पीछे नहीं, ये जो कान के पीछे वाला जो तिल होता है वो अनलकी में काउंट करती हूँ, जो आगे होता है वो लक के मामले में। और सबसे लकी मोल आपके नेवल के ऊपर आता है, बहुत लकी होता है। उसको कुछ भी, उसका चार्ट इतना स्ट्रांग होगा ना, वो कुछ भी कर ले उसको मिलना पॉजिटिव ही है। वो चाहे दुनिया भर की शराब पी रहा है, दुनिया भर की कुछ भी कार्य कर रहा है जो गलत है, बट फिर भी उसको पॉजिटिव कार्य ही मिलेगा, उसकी जिंदगी में पॉजिटिव ही रहना। तो आप कह रहे हैं सेंटर पॉइंट से ऊपर आना चाहिए, सेंटर पॉइंट पे आपका नेवल पे आपका आ रहा है तो। और अनलकी, जब आप अनलकी हैं तो अगर आपके चेस्ट के बीच में है, चेस्ट के बीच में आ रहा है तो ये कहूंगी कि बहुत अनलकी है। आप हमेशा दुखी लाइफ में रहेंगे, जिंदगी आपकी छोटी होगी, आपकी लाइफ लाइन छोटी हो सकती है। आपकी लाइफ लाइन छोटी तब भी होगी अगर आपके कानों के पीछे भी अगर आपका है, तब भी अगर आपके कान के पीछे मोल आ रहा है, इसका मतलब है आपकी ज़िंदगी छोटी है, आप पूरी ज़िंदगी नहीं। और आपकी जो लाइफ, जो आपकी लाइफ एंड होनी है वो नेचुरल नहीं होगी, नेचुरल नहीं होगी। या तो आप खुदकुशी करेंगे या आपको कोई आपके साथ ऐसी हैपनिंग होगी, बट वो नेचुरल नहीं होगी। नेचुरल यानी कि किसी बीमारी होती है या आगे लॉन्ग आप बुढ़ापे के बाद एक टाइम आता है, वो नहीं, सडन डेथ, लाइक एक्सीडेंट हो जाए, सडन है उनका, ऐसा होता है। और अगर आपके अंडर आर्म्स के नीचे किसी का बिल्कुल एग्जैक्ट अंडर आर्म के नीचे आ रहा है, वो भी एक अनलकी तिल है। वो आपके डेफिनेटली आपके क्राइसिस को बढ़ाएगा। आपके पास हमेशा, आप जिंदगी में देख, ऐसे लोग हमेशा रोते रहेंगे, इनके पास कभी भी कोई पैसा नहीं आएगा, पैसा तो मारो गोली। इनके पास रिलेशन भी, इनको इतने धोखे मिलने हैं जिंदगी में। हर कोई आएगा जो उसकी जिंदगी में, उससे अपने लिए चीज उठा के ले जाएगा और उसको खाली छोड़ देगा, और वो बुरी तरह धक्का मारेगा। तो और ऐसे टूटे हुए लोग होते हैं, बिल्कुल टूटे हुए। तो मैम जैसे कि अभी बात करें कि अंडर आर्म के नीचे तिल, ये गलत है, अनलकी है, कान के पीछे तिल ये ना अनलकी है, तो मैम इसके कोई रेमेडी होती है? ताकि मतलब कोई भी जल्दी मरना नहीं चाहता, सबको अपनी लॉन्ग लाइफ चाहिए, और इवन जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके फैमिली वाले, वो भी चाहते हैं कि वो सब जिंदगी साथ जिए। तो मैम क्या कर सकते हैं ऐसे लोग? देखिए रेमेडी, इसमें एक ही रेमेडी मैं बताऊंगी। इसमें देखिए, जब अगर आपका तिल उस जगह पे है जहाँ पे नहीं होना चाहिए, पहली बात तो आप 24/7 या तो उसको छुपाइए, छुपाइए मतलब वो नजर नहीं आना चाहिए, आप इन्वायरमेंट उसको नहीं देखना चाहिए। दूसरा, अगर नहीं कर सकते तो आप 24/7 उस पर टेप लगाइए। टेप लगाने से भी ये होगा ना 40 to 50%, बट वो स्टिल वहां पे तो है। या फिर आप अगर आपको कोई सर्जरी हो या कुछ है, उससे निकलवा लीजिए। तो सर्जरी कराने के बाद आजकल तो बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरीज हो गई हैं, इफेक्ट खत्म, आपकी वो चीज खत्म। क्योंकि आप आज की देखिए, सर्जरी करा के हम अपने शुक्र को इनहेंस कर रहे हैं। आपको पता है आप अपने राहु को इनहेंस कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं जस्ट सर्जरी करवा के। आपकी सर्जरी करवा रहे हैं, आप अपने नाक की सर्जरी करा रहे हैं, आपका राहु एक्टिवेट हो गया। आप राहु का एक्टिवेट हो गया, आप ऑटोमेटिकली आप रातों रात जितना जाएंगे आप पैसा भी लेंगे और फेम भी लेंगे। अब आप सर्जरी करा रही हैं, आप कह रहे हैं मैं ना चिन अपना शार्प कराना चाहता हूँ बहुत, चिन शार्प कराइए, क्या आपका राहु एक्टिवेट होगा। आप चिन शार्प कराइए। आपने डोली चाय वाला का देखा है? डोली चाय वाले का पहला मुंह देखेंगे तो आपको गोल दिखेगा आप गोल मुंह में छोटा। आप जब वो फेम आ रहा है उसके बाद देखेंगे उसकी जो चिन है एकदम आगे आई हुई है, लंबा क्या उसने अपने फेस पे काफी सारे चेंजेस करवाए हैं, और ये उससे ऑटोमेटिकली उसको बेनिफिट मिला, उसका राहु एक्टिवेट हुआ, उससे उसको रातों रात नेम फेम मिला। आज वो पैसे से भी, राहु और केतु यानी कि आपके शुक्र के दोस्त, राहु केतु और शुक्र जब इकट्ठे हो जाते हैं तो आपके ये थंब क्या है? थंब मीन्स आपका हम इसको सन के साथ और राहु के साथ एक्टिवेट। अब इस थंब को आप अपने शुक्र के साथ, मैं कहती हूँ इसको चीक्स के साथ, अपनी चिन्ह के साथ, अब हमेशा 3 टाइम हम लोग, मैं कहती हूँ कई बार मैंने रेमेडी दी है, अगर आपको अपना शुक्र एक्टिवेट करना, सुबह उठ के अपना थंब के ऊपर आप कोई भी कुछ भी लगा लीजिए, चाहे क्रीम लगा लीजिए, हल्की सी मॉइस्चराइजर लगाइए, ड्राई मत करिए, मॉइस्चराइजर लगा लीजिए अपने चीक्स पे ना 3 टाइम। आप इस पे 3 टाइम इसको टैप करिए, चिन पे टैप करिए, आप नोज पे टैप करिए। आप देखेंगे आपका राहु एक्टिवेट हो जाएगा, शुक्र आपका एक्टिवेट है, क्योंकि आपका ये राहु
ये एक्टिवेट कर रहा है शुक्र के साथ, शुक्र का इसके साथ गठबंधन है, ये आपकी लाइफ में इतने बड़े चेंजेस करेगा। 21 डेज ये एक्सरसाइज कर लीजिए, मैं भी यहीं बैठी हूँ, आप मुझे इसका रिजल्ट दीजिए। आपके पॉडकास्ट में मैं ये बताती हूँ, क्यों इतने दूर भाग रहे हो, अपने थंब को अपने शुक्र के साथ एक्टिवेट करिए, आपके पास नेम फेम रातों रात आएगा। फेमस होना चाहते हैं, इसको एक्टिवेट कर लीजिए। ओके चलिए मैम, मैं तो करूँगा, कोशिश करता हूँ। अच्छा मैम, ऐसा कौन सा जगह पे तिल होता है जहाँ पे राजयोग दिखाता है? आपका राजयोग जहाँ आपके फेस और आपकी बॉडी के सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको पहले ही बोला कि लकी, जो आपका लकी और आपका लक भी है, ये राजयोग भी है। आपके आईज, पहला तो आपकी जो राजयोग जहाँ पे दिखाता है, आपकी आईज के ऊपर, अगर आईज 100% आपके शुक्र को इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है, और उसके ऊपर तिल आ जाता है, उसके ऊपर, अंदर नहीं, अंदर मैं अनलकी ही मानती हूँ, सनी देओल वाला तिल नहीं। हाँ, आपको आपके अंदर आपके सॉरी ऊपर आपके तिल आ गया तो आपका राजयोग है। जो ये होती है इसे पल के कहता है eyelid। यस, आई यहाँ पे, ठीक है, आपके तिल आ गया पलकों पे, तो ये हजारों लाखों में एक किसी का होगा, तो उसका लक्ष्मी योग, राजयोग अपने आप बना होता है, उसको ऑटोमेटिकली मिलना है। ऊपर से वो हल्का सा लाइट सा मेकअप कर ले, हा, उसके पास पैसा आना ही आना है। आंखें, जब आप किसी की तरफ देखते हैं, आप किससे देखते हैं? मैं आपको आंखें बंद से तो देख नहीं सकती, मैंने सबसे पहले अपनी आंखें खोलनी है और मैंने आपको देखना है। तो यानी कि ये मेरा शुक्र है, ये मेरा राहु भी है। आज की डेट में हमारी बॉडी में हमारे हर प्लैनेट के साथ राहु कनेक्ट करता है, आंखों के साथ राहु कनेक्ट करता है, शुक्र भी है। हमारी जो जुबान है, ये हम बोलते हैं, हमारी जुबान, इसको हम बोला जाता है कि हमारे बुध के साथ कनेक्ट करता है, पर आज की डेट में बुध के साथ साथ राहु, क्योंकि मैं गंदा भी बोल रहा हूँ, मैं अच्छा भी बोल रहा हूँ, तो वहां पे भी राहु आ गया, क्योंकि राहु हाँ भी देता है और ना भी देता है। ना, राहु आपको दे भी सकता है और राहु आपको नहीं भी दे सकता, वो आपके लाइफ को खत्म भी कर सकता है और आपकी लाइफ को हीरो भी बना सकता है। तो आपकी हर कान आपके क्या कर रहे हैं, कान आपके मंगल भी है, कान आपके राहु में भी आते हैं, क्योंकि वो सुन भी रहे हैं, अच्छा भी सुन रहे हैं, आपके बुरा भी सुन रहे हैं, सुगंध आप अच्छी भी ले रहे हैं, बुरी भी ले रहे हैं। तो आपके बॉडी के, आपके फेस के हर पार्ट पे, और आपकी बॉडी, हमारी जो पर्सनल पार्ट है वो तो वैसे ही राहु है, क्योंकि हम उसको छुपा के रखते हैं। आप पर्सनल पार्ट को तो कभी ओपन ही ना करेंगे, उसको हमेशा छुपा के रखेंगे और उसकी टेक केयर करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि वहाँ हमेशा मैं अपनी टेक केयर करूँ, क्लीननेस करूँ। आप जब भी जो लोग अपने पर्सनल पार्ट को रेगुलरली टेक केयर कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, अच्छे अपने अंडर क्लोथ्स पहन रहे हैं, मैं तो कहती हूँ कि अंडर क्लोथ्स आपके अपने ऊपर के कपड़ों से ज़्यादा एक्सपेंसिव होने चाहिए। ओके। आपने देखा कई लोग जो आपके अंडर क्लोथ्स होते हैं उन पे हल्के होल होएगा, वो भी पहनते रहते हैं, तो वो अपनी दरिद्रता बना रहे हैं, उनका राहु खराब हो रहा है, उसको राहु उसको मारेगा, उसको चारों दिशाओं से पड़ेंगी, वो बंदा कभी भी कर्जे से नहीं उठ सकता, कभी भी। कई लोगों का लास्टिक ढीला होता है, वो तब भी पहन रहे होते हैं, कलर फेंट, हल्का सा भी आपके अंडर क्लोथ्स पे कुछ भी चीज़ आती है, आप उसको चेंज करके नए लीजिए। और वैसे भी आपको अपने कपड़ों के साथ साथ अपने अंडर क्लोथ्स को वंस इन अ वीक या 10 दिन में जितना भी अगर आप खर्च सकते हैं, आप नए ज़रूर खरीदिए। और आप अपने अंडर क्लोथ्स पर परफ्यूम ज़रूर लगाइए। परफ्यूम शुक्र, और जो हमारे पर्सनल पार्ट वो राहु, तो जब आप शुक्र और राहु को मैच करते हैं, जो अगर आप कहते हैं कि मेरे पास कर्जा है, मुझे कर्जा कैसे उतारना है, आप अपने पर्सनल पार्ट पे आप रोज़ परफ्यूम लगा के रात को सोइए, आपका कर्जा कैसे खत्म होगा, क्योंकि शुक्र एक्टिवेट हो गया, साथ में राहु और शुक्र की एक गठबंदी है। मैं आपको कहती हूँ कि ये आप 30 to 31 डेज आप इसको रेगुलरली करिए, आपको 101% इसको रिजल्ट मिलना है। कई बारी तो मैंने देखा है कि लोगों को बोलते हैं, हम लोग विद इन 1 वीक में आ जाते हैं, मैडम मुझे इससे पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, इतना इनहैंस होता है, इमीडिएटली वर्क कर जाएगा। मैम जैसे हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हम उसको फेस देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं फेस से। मैम जिससे किसी के फोरहेड पे तिल हो या चीक पे तिल हो या नोज पे तिल हो, उसके बारे में बताएं आप। फोरहेड पे अगर आपका तिल है तो इसका मतलब है आपका सूरज बहुत अच्छा होने वाला है इन द एज ऑफ 25
25 साल इज द परफेक्ट, 25 इज द परफेक्ट टाइम जब इंसान की ज़िंदगी टर्न हो जाएगी। 25 बहुत अर्ली बोल रही हूँ लोगों की, क्योंकि आजकल तो लोग, आजकल तो लोग 16-17 साल में भी कमा रहे हैं। तो 25 साल में वो अपनी लाइफ में वो चीज़ पा लेगा जो बड़े बड़े लोग 40-50 में भी नहीं पा पाते। Okay. तो वो इंसान होगा जिसके फोरहेड के ऊपर एग्जैक्ट सेंटर में तिल है, एग्जैक्ट सेंटर में तिल आ रहा है। सूरज इतना बलवान है, वो जो मर्जी कर ले, वो जहाँ मर्जी अप्लाई करेगा ना, उसको रिजेक्शन नहीं मिलेगा, वो उसको सिलेक्शन मिलनी है। मैम अगर किसी की चिन पे तिल हो, चिन पे तिल हो ना, मैं तो वैसे ही हमेशा चिन पे, तो मैं हमेशा कायल ही हूँ, मैं तो आई एम अ बिग फैन ऑफ चिन। तो मैं हमेशा पहले सब लोगों की चिन जरूर देखती हूँ कि चिन पे अगर आपके तिल है तो ये सोने पे सुहागा है। चिन पे तिल होना मतलब कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ भी बैठ रहे हैं जो इंसान अपनी जिंदगी में फेलियर है ना, उसकी भी जिंदगी चला देंगे ये लोग। ओके। अच्छा मैम, कई लोग है ना यहाँ पे तिल होता है, जॉ लाइन के पास तिल होता है, जॉ लाइन के पास तिल। जॉ लाइन पे तिल होना मतलब वो अपनी लाइफ में ना स्ट्रगल करके आगे आएंगे। उनको अपने आप या बाप दादाओं से कुछ नहीं मिलना, वो अपने दम पे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। और मैंने देखा भी है कि जॉ लाइन वाला जो आपने अभी बात करी, मेरे दिमाग में आया मेरे क्लाइंट, वो लड़के ने डेफिनेटली 29 साल तक उस लड़के ने बहुत स्ट्रगल करी, बट उसकी लाइफ उसने खुद अपने दम पे चेंज करी। तो जॉ लाइन आपको बताता है तुम्हारे अपने ओन स्ट्रगल। अच्छा मैम, हमने ना बचपन में ऐसी मजाक में बहुत सारी सुनी है, ये शायद किसी पॉडकास्ट में पूछा नहीं होगा किसी ने, किसी के सिर में तिल हो, बालों के अंदर होता है तो कहते हैं ना जूते बहुत पड़ते हैं, ऐसी मजाक में कहते थे बचपन में। तो आपसे जानना चाहूंगा क्या होता है इसका मतलब मैम? देखिए, बाल क्या है हमारे, शनि। ओके। और इस यहाँ पे तिल होना मतलब वो भी एक शनि भी हमारा ब्लैक कलर या ब्लैक चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तिल जो होता है वो भी हमारा काला रंग है। तो एक्चुअल में ये आप तिल जो, अगर आपके बालों में तिल आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये इंसान को ना नेगेटिविटी बहुत मिलेगी। Okay. शनि को भी तो लोग नेगेटिव ही बोलते रहते हैं, नहीं शनि आ गया तो मुझे जिंदगी में, अब तो मैं पीछे रहूं। बट इनको नेगेटिविटी बहुत मिलेगी, बहुत ज्यादा ये लोग, बट ये अपने आप को खुद ही मोटिवेट करके आगे आएंगे। दुनिया इनको, आप कहते हैं ना कई लोग वो मेरे लिए सब कुछ कर रहा है बट फिर भी वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ये उन लोगों में होंगे। ये अपना 100 या 200% भी डाल देंगे तो सामने वाला इसको इसकी वैल्यू नहीं डालेगा। तो मजाक ही सही, पर वो सही कहते थे बड़े लोग। हाँ, कि उसको वैल्यू नहीं आएगी, उसको उसकी उसको कि नहीं, उसको खुद ही अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। अगर वो मोटिवेट करके अपने आप को रखेगा ना, तो वो लोग चाहे जो मर्जी बोले उस पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए मैम, अब नीचे आते हैं। मैम किसी के लोगों के ना नेक पे तिल देखा गया है, और खासकर वो तिल ना जो एक्ट्रेस उनके देखे गए नेक पे तिल। तो नेक पे क्या तिल का मतलब होता है? देखो, नेक पे मैं हमेशा बोलती हूँ आपके कंठ पे तिल आना बहुत लकी है। यानी कि आप कोई वॉइस के साथ कम्युनिकेशन, आप कोई सी ऐसी चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं जहाँ बड़ी पब्लिक, ये एक्टर, ये जो सब लोग होते हैं, ये क्या होते हैं, ये लोग बड़ी पब्लिक को डील करते हैं। तो इसी तरीके से जब आपके नेक पे आता है कहीं पे भी, तो इसका मतलब आप पब्लिकली एक हीरो या पब्लिकली किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं अपनी आवाज, तो दुनिया आपको देख रही है। Okay. तो एक तरह से लाइमलाइट में आ रहे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं। तो नेक आपका आना, आप यहाँ आपका कंठ है, आप हम लोग बातें कर रहे हैं एक दोनों, अगर हम बिना बात से किसी भी पॉडकास्ट में हम लोग कोई भी चीज को समझा नहीं पाएंगे, जितना भी मर्जी आप इंटेलिजेंट हो गए, है ना। बट आप जब तिल आ जाता है यहाँ आसपास आपके कंठ पे, तो आपका मतलब आप जो भी आवाज निकालेंगे ना, सामने वाला उसी चीज को करेगा। आप ऐड कोई भी लगा देते, कोई भी ये एक्टर एक्ट्रेस किसी भी ऐड में आ जाएंगे कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, उन्होंने वो यूज भी नहीं किया बट हमें लगता है वो अच्छा है, इम्पैक्टफुल हो जाती है, इम्पैक्टफुल हो जाता है बस। जैसे मैम आपने बताया चेस्ट पे तिल अच्छा नहीं होता, नेवल के ऊपर हो तो वो अच्छा होता है। हम बात करते हैं पैर की। पैर पे तिल होना कैसा होता है मैम? देखिए, आपके पैर के पीछे तिल होना, मैं तो लोगों को कहती हूँ भैया तू पैर के नीचे ना तिल बना लिया अगर वो ये भी एक रेमेडी है। अगर आपको पैसा चाहिए,
आप अपने लिप्स के आसपास छोटा सा तिल बनाइए। आप अपनी वाइफ को बोलिए यहाँ पे छोटा सा तिल, नेचुरल तिल टाइप, है ना, मतलब ऐसे नहीं कि स्केच पेन में काला सा मोटा सा बना ले, बट नेचुरल, इट लुक्स नेचुरल, कि कोई फर्स्ट टाइम आए तो उसको ये ना लगे कि आपने कुछ लगाया। आप पैरों के नीचे आप एक तिल बनाना शुरू कर दीजिए, पैरों के पंजे पे जो नीचे होते हैं, हाँ उसके नीचे, ठीक है। कौन से पैरों वाले से पे? पैर आपका लेफ्ट, लेफ्ट आपका लेफ्ट, आप पैर से आपने क्या करना है, पैरों से, पैरों को क्या रिप्रेजेंट किया जाता है कि यहाँ से हमारे पैर के नीचे हमारे लक्ष्मी, हम इसको लक्ष्मी जी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं ना, कि पैरों से लक्ष्मी आती है। तो आप अगर अपने पैर को इनहेंस करना चाहते हैं, अपने पैर के नीचे एक छोटा सा तिल बनाए, डेली बनाइए। अगर आपकी पैरों की उंगलियों में के अंदर तिल आता है, वो आपको इतना, मतलब आप कहेंगे वो बंदा बिजनेस ही करे, मैं उसको कहूँगी तो बिजनेस कर, तो क्यों नौकरी के बीच में घुसा हुआ है, नौकरी में तेरा किसी ने कोई भी तेरी कोई वैल्यू नहीं देगा, तू बिजनेस कर, तेरे को बिजनेस में अपने दम पे करेगा तो बिजनेस में बहुत राइज करेगा। वो अपने बिजनेस में बहुत राइज करेगा जिसके पैरों के बीच में, मतलब उंगलियों के बीच में। और अगर आपके हाथों की इन उंगलियों के बीच में तिल आ रहा है, आप पहले डेफिनेटली आपका जो अर्ली टाइम होगा, अर्ली टाइम तो आपका थोड़ा डिफिकल्ट होगा, आपको हार्ड टाइम आएगा। हाँ, आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जिनकी उंगलियों पे तिल आता है उनके हेल्थ इश्यूज बहुत आते हैं स्टार्टिंग में, बट बिल्ड करते 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 40 में उस बंदे की किस्मत ऐसे बदलनी है ना, रातों रात जैसे कहते हैं, उसकी 40वें साल में बदलनी है। 40 साल तक वो बंदी हेल्थ इशू से, रिलेशनशिप इशू से, हर इशू से वो डील कर जाएगा, मतलब उसकी लाइफ में हर तरह का इशू आएगा। अच्छा मैम, जैसे भी आपने कहा ना कि उंगलियों के बीच तिल होना वाली, मैम कई लोग के ना हथेली पे तिल होता है मैम। हथेली पे तिल होना यानी कि कभी भी पैसे की कमी ना होना। तुम्हारी नौकरी, तुम कहते हो मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास बिजनेस नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, पर तुम्हारे को रोटी खिलाने के लिए तुम्हारे आसपास 1000 लोग बैठे होंगे जो तुम्हारे लिए कह रहे होंगे कि तू काम शुरू कर, पैसा हम देते हैं, सपोर्ट बहुत मिलता है, सपोर्टर, ऐसे लोगों को पूरी दुनिया इनके पीछे खड़ी होगी। अब उस बंदे के पास तो कुछ भी नहीं है, वो कह रहा है मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है, कुछ नहीं, बट उसको, क्योंकि दुनिया में तो पैसे की, जिसका पास पैसा है लोग उसके पास पूछेंगे, बट जिसके हाथ में तिल है ना, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, उसको सपोर्ट में 10 लोग पीछे खड़े होंगे, तू काम शुरू कर, काम शुरू कर, उसके माँ बाप होंगे, उसकी बीवी होगी, उसके रिलेटिव्स होंगे, उसके फ्रेंड्स होंगे। अच्छा मैम, कहते हैं ना कि कई लोग कहते हैं कि हथेली बंद करने के बाद तिल दिख रहा हो, तो भी सेम होता है? देखिए, आपकी हथेली के बीच में, मैं तो, मुझे नहीं पता आप कहाँ से सुन के आए हैं, पर आपके सेंटर में, जब आपके पाम के सेंटर में अगर आपका तिल आता है, तो आपका जो पैसा है वो आपके पास रहेगा। मतलब आप 10 लोग आपको पैसा दे गए तो आपने तो रख लिया, बट वो आपके पास जाने वाला नहीं है, वो आपके पास आपका ही होकर रह गया। बट अगर आपके हाथ के किसी और एरिया में आ रहा है तिल, तो वो पैसा तो आना है, क्योंकि हाथ के किसी भी एरिया में, यहाँ पे पाम पे, उंगलियों की बात नहीं कर रही हूँ, पाम के बीच में अगर कहीं पे भी तिल आ रहा है, तो इसका मतलब आपके पास पैसा तो आना है, बट पैसा चले भी जाएगा। आके वो कब खत्म हो गया, आपके खुद के एक्सपेंसेस इतने हाई होने हैं, आपका लाइफस्टाइल बहुत हाई होगा, तो पैसा आने के बाद उसे इमीडिएटली वो चला जाएगा। अच्छा मैम, अभी हम बात करते हैं, राहु की बात कर रहे थे मैम, हम जानते हैं कि आपकी रेमेडीज बहुत इफेक्टिव होती हैं और बहुत फेमस है आपकी रेमेडीज। मैं हम जानना चाहूँगा कि राहु की रेमेडी, राहु के एक्टिवेट करने के लिए सबसे अच्छा, अगर सिंपल कोई कुछ नहीं करना ना, आप पीतल होता है ना, पीतल, 5 किलो पीतल खरीद के, या पीतल का कुछ भी, कोई भी बर्तन, लोटा, कुछ भी लेके ना, अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। राहु आपका एक्टिवेट हो गया, आप राहु से जो लेना ले लीजिए, आपका राहु एक्टिवेट हो गया। द सेकेंड, आपकी जो, अगर आपको लगता है कि मुझे अब इस राहु से नेम और फेम इंस्टेंट चाहिए, पैसा चाहिए, एक ज़बरदस्त राहु की रेमेडी बता रही हूँ। फिटकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, उस फिटकड़ी के टुकड़े को, एक टुकड़े को 4 टुकड़ों में बांट लीजिए, मतलब 4 ऐसे छोटे छोटे 4 टुकड़े ले लीजिए फिटकड़ी के। अब उसके ऊपर ना हल्की सी हल्दी डाल लीजिए, हल्दी डाल के ये फिटकड़ी जो है वो अपने घर के साउथ वेस्ट में रख दीजिए, और नीचे रख दीजिए अपना जो कार्ड, आपका जो कार्ड आता, जो आपका बिजनेस कार्ड है, नीचे रख दीजिए, ऊपर वो कर दीजिए। आप जो बिजनेस कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन किसकी है? राहु की। ऊपर से वहाँ पे हम लोग साथ में, हमने वहाँ पे बिजनेस कार्ड रख दिया, इंस्टेंट आपको नेम और फेम मिलेगा। और फिटकड़ी तो
से तो राहु फटाफट फटाफट ऐसे कहते हैं हम कैच करते हैं फिटकरी से। तो आप ये रेमेडी करिए, आपका इंस्टेंट आपको नेम और फेम मिलेगा। मैम राहु से आते हैं शुक्र पे। आपने कहा राहु सबसे अच्छा दोस्त होता है इसका, और शुक्र को एक्टिवेट करना तो वो कैसा करा जाए? देखिए, शुक्र की सबसे अच्छी रेमेडी अगर आपने करनी है, आप ना रोज़ रात को परफ्यूम की एक बॉटल अपने बेड के पास रख लीजिए। उसको ना अपने 2 जगह पे ज़रूर, एक अपने नेवल पे, एक अपने पैरों के नीचे। पैरों को तो आपने रात को सोने से पहले तो आपने क्लीन कर लिया, अच्छे से क्लीन करके हल्की सी मसाज करिए और उसको ना परफ्यूम ज़रूर लगाइए। सॉक्स भी पहननी है, कई लोग ठंडी है तो सॉक्स पहन सकते हैं, ताकि आपके पैर जो है एकदम सॉफ्ट और उसमें अच्छी सी सुगंध है। दूसरा, आपने रात को सोने से पहले अपने सेंटर और आपके नेवल में, बिल्कुल नेवल के सेंटर में आप उस पर परफ्यूम लगाइए। आपका शुक्र बड़ा एक्टिवेट करेगा। और सबसे ज़्यादा शुक्र आपका एक्टिवेट करता है जब आप रात को, क्योंकि जब आप हस्बैंड वाइफ हैं, जब आप सेक्सुअली अपनी वाइफ के साथ कनेक्ट होते हैं, तो आप उस बेड पे, उस बिस्तर पे भी आप परफ्यूम पहले ज़रूर लगाइए, जहाँ पे आप दोनों ने सोना है। उससे आपका शुक्र भी एक्टिवेट होगा, आपकी वाइफ का शुक्र भी एक्टिवेट होगा। आप देखेंगे उसके साथ साथ आप कुछ जैसे होते हैं ना वो केसर की कुछ पत्तियां आप दोनों अपने पिल्लों के नीचे रखिए। आपका शुक्र दोनों का एक्टिवेट है। आप लोगों को पैसा, आप दोनों को, वाइफ को भी आएगा, हस्बैंड को भी मिलेगा। शुक्र में लग्जरी पैसा, लग्जरी। और इससे सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका रिलेशनशिप बहुत है, क्योंकि अगर आप अपने पिल्लों के नीचे केसर रख के सोते हैं तो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप हमेशा स्मूथ रहता है। कई लोग कहते हैं ना हमारी बेडरूम में आके बहुत लड़ाई होती है, तो मैं तो कहती हूँ ये सारे हस्बैंड वाइफ को करना चाहिए। अपने पिल्लों के नीचे थोड़ा सा केसर रख के सोए, आपके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग, बाउंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। और सुबह उठ के उसके सिर क्या करना है मैम? आप उसको पानी में निकाल दीजिए। अच्छा, फेंक दीजिए। आप थोड़ा सा कुछ नहीं तो आप अगर कुछ दिन के लिए उस केसर को किसी कपड़े में बांध के पिल्लों के नीचे रख लीजिए, और आप 15 दिन बाद उस केसर को पानी में निकाल दीजिए और नया केसर वहाँ पे रख दीजिए। ओके। अच्छा मैम, अभी राहु की बात कर रहे थे ना, तो मेरे दिमाग में आता है कि ना आजकल ना बहुत लोग कर्जे में फंस गए हैं। कहीं ना कहीं वो लाइक क्रेडिट कार्ड ही भी तो कर्जा है एक तरीके से, और उसमें कब वो फंस जाता पता नहीं चलता, हर चीज़ कर्जे पे ले रहे हैं। तो मैम कोई कर्जे के लिए रेमेडी बता सके आप? कर्जे के लिए देखिए, एक काम करिए, ये ना 41 डेज आपको मैं एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेमेडी, और ये ना बहुत नॉर्मली क्रेडिट कार्ड नहीं, कोई भी कर्जा, और हाउसिंग लोन तो आप सबके पास ही होगा, हाउसिंग लोन तो होएगा ही ना सबका। आप रोज़ ना बाल्टी भर के पानी का रख दीजिए अपने बाथरूम में, और सुबह उठते साथ सबसे पहले आपने और कोई काम नहीं करना, आपने टॉयलेट भी नहीं जाना, आपने जैसे ही उठे वो बाल्टी जो है ना वो पानी की उठा के आप उसको फेंक दीजिए। आप एटलीस्ट 41 डेज करिए। कर्जा निकलने के अपॉर्चुनिटीज़ देगा आपको कमाने के। कर्जा तो तभी निकलेगा ना कि आपके सोर्सेज आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ सोर्सेज आ जाएंगे आपकी इनकम के, तो आपका पैसा निकलना शुरू, आपका मतलब पैसा जुड़ना शुरू हो गया, तो कर्जा तो निकलेगा ही निकलेगा। सिंपल सी रेमेडी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कर्जा उतारने का एक सिंपल सा एक नंबर देती हूँ, आपने वो अपने पेट पे, नेवल पे आपने इस नंबर को लिख लीजिए, 86520, 86520। इतना कमाल क्या है, मैंने अपने क्लाइंट्स को इतनों को दिया है, बड़े बड़े कर्जे भी खत्म हो गए। बट आपने लिखना नेवल पे है, आपने किसी और बॉडी पार्ट पे नहीं लिखना। 86520। वैसे भी आप इसको नॉर्मली भी आप चांट कर सकते हैं। अगर आपको पैसा चाहिए, इंस्टेंट पैसा भी चाहिए, तब भी काम आएगा। नहीं आपको चांट करना, तो आप अपनी बॉडी पे हमेशा 8650, 8650 ब्राउन कलर के स्केच पेन से लिखिए। ब्राउन कलर का स्केच पेन। अगर आपको पैसा चाहिए तो ग्रीन कलर लिखते हैं, बट अगर आपको कर्जा रिमूव करना है तो ब्राउन कलर आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, वो आप करिए। अच्छा मैम, लाइफ में ना कभी कभी ऐसा होता है कि इंस्टेंट पैसों की जरूरत पड़ जाती है कि हमें कहीं ना कहीं देना है, अचानक से खर्चा आ गया, तो हमें इसकी भी कोई रेमेडी होती है? जब भी आपको ना इंस्टेंट पैसे की ज़रूरत है ना, एक पेपर ले लीजिए, सिंपल पेपर ले लीजिए, उस पेपर पे ना एक चेक बना लीजिए। नहीं तो आप अपना चेक भी बना ले सकते हैं, अपनी पुरानी चेक बुक का। नहीं है तो आप एक सिंपल चेक ले लीजिए, और उस पर कितना पैसा चाहिए आपको, आप सपोज आपको चाहिए, मुझे 10 लाख रुपया चाहिए इमीडिएटली, उस चेक के ऊपर ना 10 लाख रुपये लिखिए, उसके ऊपर अपने साइन करिए, और आप उस साइन करने के बाद वो साथ में अर्जेंट
10 लाख रुपए नीचे अर्जेंट जरूर लिखना है, क्योंकि वो अर्जेंट आपको चाहिए। और उसके साथ आपने येलो, ग्रीन और ब्राउन, ये तीनों जो है 3 स्टार्स, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ये 3 स्टार्स 6 बार, मतलब 2 बार आपने ग्रीन स्टार पेयर बनाए, में। 2 बार आपने येलो और 2 बार आपने ब्राउन। ये 6 नंबर हो गया आपका। आपको साथ में नीचे लिख दिया अर्जेंट, उस पर थोड़ा सा परफ्यूम डाल के इसको पैक करके अपने पर्स में डाल लीजिए। कहाँ से आपके पास पैसा आएगा, नो, आपको नहीं पता कहाँ से पैसा आएगा। वो 10 लाख भी अरेंज हो जाएगा। जेब में रख लीजिए और पीछे की पॉकेट में रखिएगा, आगे की पॉकेट में नहीं, पीछे की पॉकेट में। ओके, और मैम 2 पे क्या लिखना है, जहाँ इसको देना होता है लिखते हैं? कुछ नहीं लिखना आपने। आपने सिंपल, अगर आपको लगता है कि मैंने भगवान को दे रहा हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को दे रहा हूँ, बट आप ये लिखिए, आपने उसमें कुछ नहीं लिखना कि जहाँ से भी वो पैसा आ रहा है, कुछ नहीं लिखना कि 2 पे। लेना किसने है वो आपने है, वो आप अपने साइन करिए। देना जहाँ से भी मिल रहा है वो आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। ओके। और डेट उस पर उसी दिन की डालिए जिस दिन आपको वो पैसा चाहिए। आज है तो आज, कल है तो कल की डेट। तो और ये मिलेगा मैम? मिलेगा, 100% मिलना है। आपके किसी क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ है मैम जिसने ये चीज, यस, मेरे क्लाइंट को 5 लाख रुपए पता नहीं 4 लाख रुपए चाहिए था अर्जेंट, जो उसको उसकी 2 EMI बाउंस हुई थी। जब वो मुझे मिले थे, वो ऑनलाइन शायद मुझसे मिले थे, उनकी तब 2 बाउंस हुई थी चेक, ये EMIs, और एक उनकी गाड़ी की, मतलब उनके ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए बन रहा था, जो उन्होंने मुझे बोला कि अर्जेंट चाहिए, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा, मेरी रेपो का सवाल है। मैंने उनको तब ये रेमेडी बोली थी कि ये आप कर लीजिए, और उसके साथ साथ मैंने उनको नेवल पे वो लिखवाया था। इमीडिएटली अगले दिन शाम को उन्होंने बोला कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे, जिससे मैं पिछले 1.5 महीने से बोल रहा था कि मुझे पैसे चाहिए, उसने इमीडिएटली, मुझे नहीं पता चला, शाम को उसे मैसेज आया कि मैं तुझे पैसे भेज रहा हूँ, और सुबह उसने मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। उसका 4 लाख का इमीडिएटली अरेंज हो गया था। चलिए, काफ़ी अच्छी बात है मैम। बात करते हैं फेस रीडिंग पे, एंड सब जानते हैं यू आर द वर्ल्ड्स नंबर 1 फेस रीडर मैम। मैम, फेशियल कौन सा फीचर होता है जो कि हमें रिस्पेक्ट, हमें पैसा, हमें धन दिलाता है? हमारे फेस पे ना, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे फोरहेड, जो हमें औदा, हमें ऑरा, हमें औदा कहते हैं ना। मेरा इसके पास ना बड़ी बिग पोजीशन है, तो जो CEOs होते हैं या जो बड़ी कंपनी को डील करते हैं, तो वो कौन होते हैं, उन सब का फोरहेड देखेंगे ना, फोरहेड उनका बड़ा होता है। हाँ, ये होता है कि उस फोरहेड पे एक सिंगल लाइन होती है। मोदी जी के भी सिंगल लाइन है, बाकी लाइन छोटी है, बट एक सिंगल लाइन, लॉन्ग लाइन होती है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो बड़े रोल को प्ले कर रहे होते हैं, बड़े, छोटा मोटा नहीं कि कंपनी में जो मैनेजर लग गया, नहीं, वो कंपनी में किसी हेड पे होगा। अच्छा मैम, जैसे अभी आपने कहा ना कि फोरहेड बड़ा होता है, तो वो बहुत फेम दिलाता है, सब होता है। उसके ऊपर एक सिंगल लाइन होना, 3 लाइनें होती हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। सिंगल लाइन होगी तो आप अपने दम पे अपनी जिंदगी को चलाएंगे, किसी को, आपको दुनिया आपके पीछे जाएगी, आप किसी के आगे नहीं जाएंगे। और छोटी छोटी लाइन्स हो, कई लोगों के होते हैं, कई लोगों की छोटी छोटी लाइन्स होती हैं, उनको ना छोटे छोटे स्पॉट जरूर मिलते हैं, हाईलाइट होते हैं वो लाइफ में। कई बार आपने देखा होगा, आपकी लाइफ के 2 साल बड़े अच्छे निकल गए, उसके बाद फिर डाउन आ गए, फिर आपकी लाइफ में 2 साल बड़े अच्छे आ गए, फ्लक्चुएट करते हैं। हाँ, तो उन लोगों की लाइफ ऊपर नीचे जरूर जाती है, मतलब फ्लक्चुएट होती रहती है उनकी लाइफ, बट उनके वो अब टेस्ट जरूर कर चुके होते हैं, वो बड़ी जगह का टेस्ट जरूर कर चुके होते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर दोबारा से बड़ी जगह पे जाते हैं, तो उनका ये टेस्ट चलता रहता है। मैम, जैसे कि अभी आपने कहा ना कि बड़ा माथा, चौड़ा माथा लकी होता है, मैम जिसका छोटा होता है कि वो अनलकी होता है? देखो, छोटा माथा अगर आपके फेस के हिसाब से, अब आपका फेस है जी छोटा, और आपका जो फोरहेड है उसमें दिख रहा है, या उसका आपका ब्रॉडनेस उसमें है, तो वो भी आपके लक में ही आती है। हम फेस टू फेस करते हैं, हम ये नहीं कहते सबका कि जिसका फोरहेड ही देखी जा रहा है, नहीं, उसके फेस के हिसाब से उसका फोरहेड ब्रॉड है तो वो भी लकी है। फोरहेड जिसका छोटा है वो अपने फोरहेड को बड़ा, हम कई बार हम लोग कितने सारे मेकअप करते हैं, हम अपने नाक को बड़ा कर दिखाते हैं, अपने लिप्स को कितना बड़ा दिखाने के लिए लेडीज ऐसी लिपस्टिक लगाती हैं, उनसे उनका जो लिप्स है वो बहुत हाईलाइट हो, तो उसका मतलब क्यों करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारा शुक्र है, इसको हमने हाईलाइट करना है ताकि मैं और ज़्यादा प्रीटी तो लगूंगी,
पर लोग जिसकी तरफ मैंने आंख उठा के देखा वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, तो Okay. आप उसी तरीके से अपने फोरहेड की इस जो हेयर लाइन है उस पर काम करिए, उसको थोड़ा ब्राउन लाइनर के साथ उसको हाईलाइट करिए, आपका फोरहेड दिखना शुरू हो जाएगा। अपने बाल, जैसे बॉयज़ के तो बाल अगर मैं आपको भी मैंने कहा कि आपके बाल थोड़े पीछे होने चाहिए, तो आपके बाल पीछे हो जाए, तो आपका फोरहेड, आपके फ्रंट पे आप जितना हाईलाइट करेंगी उतना आपको बोला है पैसा आएगा। ठीक है, तो मैं नॉर्मली जिनके बाल गिर रहे हैं फेस पे, मतलब माथे पे ना गिरे, पीछे रहे बाल गिरे। अच्छा मैम, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम क्या देखना चाहिए कि वो बंदा हमारी लकी है या वो बंदा अच्छा है, उसकी अच्छी वाइब्स आ रही हैं, तो आप क्या कहेंगे फेस में क्या क्या चीज़ देख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अनलकी तब बोलती हूँ जब जब भी आपकी ज़िंदगी में छोटे छोटे दाने, हम कई बार हमारे फेस पे छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, वो छोटे छोटे दाने क्या हैं, वो आपकी लाइफ में इंसिडेंट बताते हैं कि अब तेरी लाइफ में ये होने वाला है, अब तेरी लाइफ में ये वाला फॉल डाउन आने वाला है, अब तू ये यहाँ पे गिरने वाला है। छोटे छोटे दाने अचानक आपके आ जाते हैं ना, रातों रात आपको लगता है भाई ये दाना आ गया मेरे, इसका मतलब कोई ना कोई इंसिडेंट होने वाला है आपकी लाइफ में। Okay. और लक आपका, जब आप सपोज आप कह रहे हैं कि मैं सामने वाले को देख रहा हूँ, तो मैं सामने वाले के कान और नोज, अगर आपका नोज बड़ा है और एकदम गोल है, Okay. नोज बड़ा है तो एकदम फैला हुआ है यहाँ तक, नो, आपका फेस का जो नोज है वो बड़ा है और गोल है, इसका मतलब आपका पैसा आप ही के पास टिकेगा। Okay. पैसा बिग नोज पे तो मैं हमेशा इतने पॉडकास्ट में मैं बोला बिग नोज बिग मनी, बट बिग नोज विद द राउंड शेप, Okay. फिर आपके पास मनी टिकेगी। ओके। अच्छा मैम, हमने कई बार देखा है कि ना लेडीज़ के ना हथेली या रिस्ट जो कहेंगे बड़ी छोटी छोटी होती हैं एज कम्पेयर टू बॉडी, तो ये क्या साइन दिखाती हैं? ये साइन दिखाती है स्ट्रगल का। Okay. ये साइन दिखाती है कि वो उसने बचपन में अपने पेरेंट्स की लाइफ, घर में भी हम्म। बहुत स्ट्रगल किया था, और आगे जाके उसको अपनी फैमिली रिलेशनशिप, उसके ऊपर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। लोग वो जितना वो अपने लिए करेंगे, क्योंकि उसको मान सम्मान नहीं मिलेगा। मान सम्मान उसको अपने फैमिली लोगों के लिए के बीच में भी उसको मान सम्मान के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। Okay. जिसके हाथ छोटे होंगे और कलाई छोटी होगी। ओके। अब मैम टीथ भी मैटर करते हैं हमारी लाइफ पे? टीथ तो हमारे बहुत, टीथ, ये दांत जो होते हैं, ये मैं तभी कहती हूँ लोगों को अपने दांतों का ख्याल रखा करो, ये पैसा है, ये इज्जत है, ये आपकी, आप कहते हैं ना, ये अब आपके दांत, जो जिन लोगों के टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, तो लोग कहते हैं ये टेढ़े मेढ़े दांत है। टेढ़े मेढ़े दांत होना अच्छी बात, यानी कि आपके पास अच्छा खासा पैसा आने वाला है। Okay. सीधे दांत है, ठीक है, आपके पास, आप स्ट्रगल करेंगे, आपके पास पैसा आएगा, पर मैं उन्हीं के पास होती हूँ जो टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं ना, वो लोग अपने आप के लिए बड़े लकी होते हैं, वो अपने लिए भी लकी होते हैं, अपने दोस्त के लिए भी लकी होते हैं, मैंने अभी आपको बोला अपने भाई के लिए भी लकी होंगे। तो उनकी इतनी किस्मत होती है कि जो उनसे जुड़ते हैं वो भी उनके लिए लकी हो जाते हैं, लकी होते हैं अपनी फैमिली के अच्छा लिए। मैम, किसी के दांत ना खुले खुले होते हैं, जिनके दांत खुले होते हैं, मैंने आप बोला जिनके दांत खुले होते हैं, पैसा आता है उनके पास, पैसा जाता भी है। ओके। ज़्यादा स्पेस होगी तो पैसा जाएगा, दांतों में थोड़ी थोड़ी स्पेस है तो पैसा आना है, पैसा आना है, करियर में सक्सेस डालना है, काम अपना करें, बिजनेस करें, अपना बिजनेस में अपने आप को फॉर्मली, अपने बिजनेस में वो अगर अपने आप को झुला देते हैं तो वो सक्सेस होंगे। तो आपके लिए जिनके दांत बड़े मतलब खुले खुले होते हैं, अगर वो मेहनत करे अपनी लाइफ को लेके, अपने ऊपर मेहनत करे, तो वो सक्सेस पाएंगे ही पाएंगे। हाँ, क्योंकि उनकी बाय डिफॉल्ट वो अच्छी फैमिली में पैदा होते हैं, बाय डिफॉल्ट। पर मैम आजकल कई बार देखा जा रहा है कि वो टूथ लाइनर्स आ रहे हैं कि दांत को बिल्कुल सिमेट्रिक करो, चीजें करो, वो आते हैं, उन्होंने अपनी चीज़ों को बेचना है। देखिए, टीथ जो है कई लोगों के ऊपर नीचे होते हैं जो दिखने में इतने सुंदर नहीं लगते हैं, या उनके लिए तो एज अ फैशन तो वायर लगाते हैं लोग, है ना, पर वो एक तरह से वो आपके टीथ को ब्यूटी में काउंट होगी। जब आपके टीथ पे वायर लगी ना, तो वो एक तरह से आपका शुक्र इनहांस करेगा। अच्छा, वो पूरी तरह से आपके टीथ को बराबर नहीं कर पाते, नेचुरली तो होएगा ही नहीं, फिर भी आगे पीछे रहेंगे, बट ये है कि सिस्टमेटिकली कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है, बट वो भी शुक्र को इनहांस कर रहे हैं। मैम जैसे कि आंखों पे भी मैटर करता है मैम, आंखें बड़ी होती, किसी की छोटी, किसी की लंबी होती हैं। लंबी आंखें होना, इसका मतलब है वो उसको उसके अंदर पहले मोहनी आकर्षक है, हम लोग कहते हैं वशीकरण करना, तो वो मोहनी वशीकरण ही होता है। तो जिसकी लंबी आंखें होंगी ना,
आप ज़रा सा उसकी तरफ देखिए, वो आपको अपनी तरफ खींच लेगा। ओके। और ऐसी लड़कियों के बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे लोग, क्योंकि लोग लड़के इसके ऐसी लड़कियों के पीछे जाते हैं। वो उनके ऑटोमेटिकली उनके बहुत सारे लोग होंगे जो उनको भाव देंगे, तो वो मोहनी आंखों वाली होंगी, उनकी अपनी शादी के साथ साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। ओके मैम, जैसे अभी आपने कहा था कि कान बड़े लकी होते हैं, इनके कान छोटे होते हैं, अनलकी कहेंगे? देखिए, कान छोटे मतलब उसके फेस के हिसाब से, अगर मतलब मैंने यहाँ बैठी हूँ तो मैं उसके कानों को, छोटे कानों को भी अगर देख पा रही हूँ, सामने से उसके कान हाईलाइट हो रहे हैं, फिर तो वो उसके कान उसको देंगे। मतलब वो उसके लाइफ में टाइम बीइंग एक टाइम पीरियड के बाद, जैसे हम बोलते हैं आपका राजयोग जो बड़े कानों वाला होता है उसका राजयोग 32 साल से शुरू हो जाता है। बट अगर आपका फेस छोटा है, आपके कान दिख रहे हैं, मतलब एक्टिव आप देख पा रहे हैं, तो वो 52 में जाके उसकी लाइफ बदलेगी। 52 में अगला कहेगा 52 में तो मेरी लाइफ खत्म होगी। क्या पता उसका कोई बिजनेस वो ऐसा स्टार्ट करेगा, जैसे आपने देखा होगा एक यूट्यूबर मैंने देखी थी जो खाना बनाती थी, उन्होंने 52 में अपना यूट्यूब खोला था फूड का, एंड शी इज नाउ वेरी गुड यूट्यूबर, काफी अच्छा अर्न करती है। तो उनके कान देखे मैंने, जब देखे थे उनके फेस के हिसाब से उनके कान छोटे हैं, बट उनके कान दिख रहे हैं, नोटिसेबल है। तो उनका एज एग्जैक्ट देखा तो 52, उसने 50s के बाद ही बोला है कि मैं 50s के बाद मैंने यूट्यूब चलाया। अच्छा मैम, अगर हाथ की बात करते हैं हम, हाथ किसी की जो होती है फिंगर्स लंबी होती हैं, किसी की छोटी होती है, किसी की हथेली बड़ी होती है, किसी की हथेली छोटी होती हमारा है। जो हाथ होता है ना, ये 5 एलिमेंट से बना होता है, अर्थ, वाटर, वुड, ये हमारे एलिमेंट से बना होता है। तो जिन लोगों के हथेली बड़ी होती है और फिंगर्स भी बड़ी होती हैं, ऐसे लोग बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। ऐसे लोग लोगों के साथ उनकी लाइफ में बड़ा क्रिएटिविटी करते हैं और अपनी लाइफ को भी क्रिएटिव करते हैं और लोग इम्प्रेस होते हैं। जिन लोगों के पाम जो है वो बड़ा होता है और उंगलियां छोटी होती हैं, ये लोग अपने दम पे जिंदगी को, यानी कि अपने दम पे अपनी जिंदगी चेंज करते हैं। कोई बंदे का सपोर्ट नहीं लेते। कई लोग कहते हैं ना मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा, मैं इसलिए आगे नहीं जा रहा। ये लोग अपनी जिंदगी की स्टोरी खुद लिखते हैं, जिनके पाम बड़े होते हैं और उंगलियां छोटी होती हैं। मैम जैसे मेरा हाथ है तो ये कि छोटा है बड़ा? आपका जो पाम है वो बड़ा है, और आपकी उंगलियां जो है वो एज इट इज, आप ऐसे करके दिखाइए, आपकी उंगलियां छोटी हैं। ठीक है, आपने अपनी स्टोरी खुद लिखनी है, आप अपने दम पे अब आगे बढ़ेंगे। आपने सपोर्ट, ठीक है, आपको सपोर्ट जो फैमिली फ्रेंड्स में जितनी मिलनी है, बट आपने अपनी स्टोरी लिखनी है और अपने दम पे अपनी स्टोरी लिख के उसमें सक्सेस पाना है। कई लोगों के पाम भी छोटा होता है और उंगलियां भी छोटी होती हैं। उन लोगों की थ्रू आउट डे 1 से लेके टिल एंड तक वो लोग स्ट्रगल ही करते हैं मनी वाइज। उसके बाद उनकी रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा गोलमाल होते हैं ना, इतने ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में झूठ बोले जाते हैं, उनको इतना ज़्यादा पीछे किया जाता है, मतलब सोसाइटी में उनकी रेपो भी बहुत, अगर बनती भी है ना, तो वो एक टाइम पे आके वो डाउन ही होनी है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वो इनकी जो बाय बर्थ छोटी हथेली, जिनको बाय बर्थ छोटी होती है ना, एक काम करिए, सिंपल एक इजी सा काम, आप अपने हाथ के ना, जो आपका इंडेक्स फिंगर है उसके नीचे हल्का सा पीले रंग का गोला बना लीजिए, या आप हल्दी लगा लीजिए करिए। वैसे भी एक लोग कहते हैं इंडेक्स के नीचे हल्दी लगाना बहुत शुभ माना जाता है, वैसे भी तो आप अपने हाथ के इंडेक्स फिंगर के नीचे हल्दी लगाना शुरू कर दीजिए। जिनके हाथ छोटे हैं, आपकी किस्मत चमक जाएगी, आपको फ़ायदा मिलेगा। आप थोड़े से ना, लोग आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे जहाँ पे लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। ओके अच्छा मैम, मैं देख रहा हूँ, रियली सॉरी आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपके हाथ पे ये कुछ लिखा हुआ है और ये बीच में ये क्या चीज़ है? ये आप अपने हाथ को, आप क्या कहते हैं, आप हमारे ना, ये हमारी डेस्टिनी है, किस्मत है। तो हमने अपनी किस्मत को भी तो एक्टिवेट करना। अब भैया मेरे किस्मत में तो तिल है नहीं अभी, तो अब मैं वहाँ पे कोई तो तिल, मैं ना ग्रीन कलर से, आप जब भी आपको लगता है आप ग्रीन पेन, स्केच पेन लीजिए, उसके साथ अपने हाथ के ऊपर एक सेंटर से, या तो आप एक फ्लावर बना लीजिए, नहीं तो आप छोटा सा एक डॉट बना लीजिए सेंटर में, ताकि वो मुट्ठी आपकी हमेशा बंद रहे। आप हमेशा अपनी जिंदगी में ना मनी और वेल्थ, हेल्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट है ना, वेल्थ और वेल्थ दोनों को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब आप आए हैं, आप स्ट्रांगली काम कर रहे हैं, हेल्दी जाएंगे, और मनी भी अट्रैक्ट कर ले, लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फेम अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप एक सिंपल सा एक छोटा सा फ्लावर बनाइए, नहीं तो एक
गोल बना लीजिए अगर आपको नहीं आता। तो इससे हमारी किस्मत एक्टिवेट हो जाती है, आप कह रहे हैं। हमारी किस्मत मैंने आपको बोला ये हमारी किस्मत है, ये आपके हाथ में है, आपकी मुट्ठी में आपकी किस्मत है। अब आप देखिए, आप इसको खराब करना है, आप इसको बनाना है। मैंने इसको बनाना है तो मैं इसके ऊपर हल्का सा फ्लावर जरूर बना के रखती हूँ अपने हाथों में। अपने हाथों को कभी भी खाली मत। पुराने ज़माने में अगर आपने देखा होगा, उस टाइम पे लोग बोलते थे वो मेहंदी लगा के रखते थे, हल्की सी मेहंदी। पुराने टाइम पे हल्की मेहंदी एक लड़की के वो हमेशा बोला जाता था लगाने के लिए। आज नहीं लगाते, लोग कहते हैं फैशन, हमें अच्छा नहीं लगता। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तब भी आप हरे या पीले रंग का कोई भी एक सर्कल अपने हाथों को खाली मत छोड़िए। मतलब इनके हाथों पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इस पे कोई चीज ना बनाए। मेहंदी नहीं लगा सकते तो एक हल्का सा डॉट बनाइए, ताकि हथेलियों पे किस्मत को खाली मत छोड़िए, ये भरी हुई होनी चाहिए। मैम ऐसा ना बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट या कोई बनावट या कोई ऐसा फेशियल फीचर जिसको हम देख के कहें कि ये बनता ना ट्रस्टवर्दी ही नहीं है, तो आप बताना चाहेंगे? देखिए, अगर आप ना देखना कई लोगों के ना आंखों के नीचे यहाँ पे ना एक छोटा सा गोला सा, आप छोटे छोटे डॉट बोलते हैं, छोटे छोटे आंखों के बिल्कुल नीचे आया होता है, वो बंदा कभी ट्रस्टवर्दी नहीं होता। इवन जिसके आईब्रोज में हल्का कट होता है ना बीच में, वो भी ट्रस्टवर्दी नहीं होता। वो हम उसको देखते हैं, उसके आईब्रो में हमें पता है इसने पक्का सामने वाले को धोखा देना है। तो ये चीज ना हो। और कई लोगों की आंखों के बीच में जो आपने देखा होगा, कई लोगों के जो आई बॉल्स है, एक ब्राउन कलर के आई बॉल्स होते हैं, वो लोग भी एक टाइम पे आपको धोखा दे सकते हैं। ओके अच्छा मैम, जैसे कि हम बात करें कि शादी का सीज़न आने वाला है, उनके लिए बात करते हैं। अगर हम किसी कोई आदमी या कोई लड़की देखने जाता है तो उसको उसकी क्या फीचर्स देखने चाहिए, और सेम अगर कोई लड़का देखने जाती है तो उसको क्या फीचर्स देखने चाहिए तो उसको देख के लगे कि हाँ ये हमारे लकी है या हमारे लिए सही नहीं है। तो अगर आप इसके बारे में थोड़ी बता सके। अगर आप देखिए, अगर आप लड़की देखने चाह रहे हैं ना, तो अगर आप लड़की के लिप्स, मैंने हमेशा लिप्स में बोलती हूँ, लिप्स के अगर ऊपर आपके लड़की के मोल आ रहा है, नो डाउट शी विल बी लक्की, आपके लक्की होगी। पर अगर नीचे मोल आ रहा है ना, तो आपके लिए सुपर लक्की होगी। तो आप ऊपर वो आएगा तो वो लक्की होगी, बट वो मतलब थोड़ी स्मार्ट भी होगी, मतलब तेज होगी, डोमिनेट कर सकती है आपको। तो मैं एज अ बॉय की तरफ से साइड से बोल रही हूँ कि अगर वो डोमिनेट कर सकती है उस बॉय को। नीचे आता है तो वो डोमिनेट नहीं करेगी, उसका लक उसका इन्हांस रहेगा, उसका लक उसको बेनिफिट करेगा, बट वो डोमिनेट नहीं करेगी अपने हस्बैंड को। और कौन सा फीचर रेड फ्लैग है लड़कियों में? लड़कियों में अगर आप जिस भी लड़की के सामने बैठे हैं, मोस्टली लड़की का फेस लंबा है, तो ये लंबा फेस है। वो लड़की जो है वो अपने आप में सामने वाले के लिए बहुत अच्छी, लक के हिसाब से लकी भी होगी और अच्छी भी होगी। बट हस्बैंड और वाइफ का, मैंने बार बार बोलती हूँ, दोनों का फेस एक शेप एक जैसी नहीं होनी चाहिए, वहां पे आके काम खराब होगा। दोनों का फेस डिफरेंट शेप का होना चाहिए। अगर आपके दोनों का फेस, अगर हस्बैंड भी बड़े लॉन्ग फेस में है और वाइफ भी लॉन्ग फेस में आ रही है, तो वहाँ पे क्लैशेस आने, सेपरेशन होनी है। दोनों का फेस छोटा आ गया, वहाँ पे भी क्लैशेस होनी। शेप दोनों के फेस की एक नहीं होनी चाहिए। और क्या चीज़ मैम नहीं होनी चाहिए जिसको हम कहेंगे नहीं ये लड़की सही नहीं है, गलत हमारे घर के लिए होगी, या फिर कुछ भी चीज़? अगर एक तो पहली बात, आँख के बीच में जो है स्पॉट नहीं होने चाहिए, स्पॉट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, उसके चीक्स पे, वैसे तो आजकल लड़कियों के सबके चीक्स पे काफ़ी सारी तिल होते हैं, या छोटे छोटे डॉट्स भी बने होते हैं, या कुछ होते हैं आपके। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके वहाँ उस एरिया पे भी होना, और आपके नाक के नीचे भी होना। नाक के नीचे किसी का नहीं होता, बहुत कम, बहुत रेयर होता है जिनके नाक के नीचे है ना, तो उसको कहिए कि नहीं, ये क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन वाली होंगी, उसको आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। और हम बात करते हैं, हम लड़की वाले लड़का देखने जा रहे हैं तो वो क्या देखें? पहली बात तो आईब्रोज, मैंने बोलती हूँ, आईब्रोज जहाँ पे कट गया है तो लड़का बड़ा तेज होगा। लड़के की अगर आंखें ब्राउन आ रही हैं तो लड़का आपको आप नहीं हैंडल कर पाएंगे, उसके मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं। अगर लड़के जैसे अब लड़के के चीक्स पे एक ही जगह पे 5-6 वो छोटे छोटे दाने आ चुके हैं, वो दाने
आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। आप कह सकते हो ये स्किन की प्रॉब्लम है, वो स्किन की प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे लोग जो बार बार झूठ बोलते हैं ना, उनके एक ही जगह पे छोटे छोटे दाने आते हैं, जो बार बार झूठ बोलते हैं। ये आप टेस्ट भी करना, एक टाइम पे अगर आपने ना दिन में एक दिन में 5, 6, 7 झूठ बोले और आप अगले 15 दिन तक झूठ बोल रहे हैं अपनी लाइफ में, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, आपके ना एक ही जगह पे 5, 6 वो छोटे छोटे दाने आने शुरू हो जाएंगे। एक ही जगह पे, वो एक ही जगह पे वो दाने आ गए, इसका मतलब आप फेथफुल नहीं, आप झूठे हैं, आप एज अ एम्प्लॉय भी नहीं अच्छे काम करें और आप अपनी फैमिली को भी कहीं ना कहीं चीट कर रहे हैं। चलिए मैम, अब बात करते हैं पैसों की। मनी स्पेशल, पैसों की रेमेडीज आपसे जानना चाहेंगे। पैसा दुनिया में सबको चाहिए। इस पॉडकास्ट से मैं एक आपको रेमेडी देती हूँ जो 24/7 काम कर जाएगी, यानी कि 24 घंटे के बीच बीच में ये पैसे वाली रेमेडी आपको काम करेगी। आपने करना क्या है, अब ना जो पैसा नोट होता है कोई भी, अब एक मजदूर के पास 10 रुपये का नोट है, वो 10 रुपये से ही करे, और एक जिसके पास 500 का नोट है वो 500 से करे, जिसके पास 100 का नोट है वो 100 से करे। उस नोट को ना अपने, मैं कहती हूँ ये हमारी बॉडी पे ही ना सब कुछ है, हम सारी रेमेडीज कर सकते हैं। अपने ना अपने दोनों हाथों के बीच में उस फ्लैट करके रख ले, और रखने के बाद ना सीधा जाए वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में वहाँ जाके खड़ा हो जाए और ये प्रेयर करना शुरू कर दे कि ये मुझे जो 500 या जो भी है ना 5000 या 50,000 टाइम बढ़ के आए। वेस्ट डायरेक्शन में खड़े होकर सिंपल प्रेयर करनी है कि ये मुझे 50,000 टाइम बढ़ के आए। ये चीज़ करे और ये सिर्फ 3 बार बोलना है, सिर्फ 3 बार वेस्ट डायरेक्शन में वो नोट को ऐसे ज्वाइन करके। ये किस्मत है, ये हमारा राहु है, हमारा राहु उस नोट पे लग गया, पैसा उसके बीच में हमने दोनों हैंड ज्वाइन कर लिए। क्योंकि आप पैसे को कभी भी इस तरीके से रख के कभी भी नहीं रखते हो, ना कभी बैठते हो। आप ऐसे रख के बैठ जाइए और वेस्ट में बैठ जाइए और 3 बार ये बोलिए कि मुझे ये 500 जो है 50,000 फिर जब 50,00,000 जितना भी आपने बोला करके मेरे पास वापस आए। वो कैसे पैसा आपके पास, उस रात को भी आपके पास कहीं ना कहीं से पैसा आ जाए। उस रात को, जिस टाइम पे आप ये कर रहे हैं रेमेडी, 3 बार बोलना है सिर्फ, उस रात को भी आपके पास आएगा। जब आपकी 9वीं है, 9वीं उस दिन भी आप ये कर सकते हैं, और अष्टमी की रात को भी ये कर सकते हैं। वो रात भी बहुत पावरफुल होती है, उस रात को भी ये आप रेमेडी करिए। उस रात को आपके घर में इतना धन आएगा, आप भरने में नहीं रखवाओगे, इतना धन आपके पास आएगा। अच्छा मैम, कई बार देखा गया ना कि हमारी शॉप्स होती हैं, स्टार्ट करते हैं, बहुत चलती है, अचानक से ठप हो जाती है, तो उसके लिए रेमेडी जानना चाहेंगे आप? देखिए, जब हम शॉप, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, क्योंकि जब आप दुकान चलाते हैं तो उसके बाद ना डिफरेंट लोग आते हैं, किस पर्सन कौन सी एनर्जी लेके आया है, उससे आपकी दुकान पे अफेक्ट हुआ है। आपने एक काम करना है, आपने ना अपनी दुकान जब आपने जिस दिन सुबह आप जब अपनी दुकान खोलते हैं ना, उससे पहले आप अपनी ना दुकान के ऊपर 2 काम कर लीजिए। पानी में ना थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डालिए, उसके अंदर डालिए केसर डाल के उसको ना एक स्प्रे बॉटल में डाल लीजिए। उसको ना अपनी दुकान के एंट्रेंस की पूरी लाइन जो आपकी है और उसका दरवाज़ा जो जिसको आप कवर करते हैं उसके ऊपर और उस लाइन के ऊपर पूरा स्प्रे करिए। उसके बाद आप अपना लेफ्ट फुट अंदर डालेंगे, राइट नहीं, लेफ्ट। उसके बाद आपके काम देखिए, आपका काम चलना शुरू हो जाएगा। और हो सके तो अगर आपका काम रुक जाए तो एक ग्रीन कलर का, एक जैसे आपने कोई भी सीनरी ली तो ग्रीन पेपर की सीनरी ले ली, प्लेन ग्रीन पेपर की सीनरी ले ली, और उसको आपने नॉर्थ ईस्ट में जाके या नॉर्थ में लगा दीजिए। दैट्स इट। अपनी दुकान के नॉर्थ में ग्रीन कलर का प्लेन पेपर लगा दीजिए। इतना वर्क कर जाएगा, आप देखेंगे वो पानी जब वहाँ पे भी स्प्रे करना, हल्का सा लाइट सा स्प्रे उस तरफ भी कर दीजिए, आपके पास काम खत्म ही नहीं होगा। चलिए मैम, काफ़ी कुछ बताया आपने, थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट रहा हमारा। आपने पैसों की रेमेडी बताई, हमने मोल्स को लेके बहुत सारी चीज़ें रिवील करी, क्लियर करी आपने, फेस रीडिंग्स को लेके, फेशियल फीचर्स को लेके, शुक्र कैसे एक्टिवेट करें और राहु कैसे एक्टिवेट करें, पैसों के लिए आपने बहुत सारी चीज़ बताई। थैंक यू सो मच मैम। और मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई लगता है कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप प्लीज़ ज़रूर पूछें। हम मैम से कोशिश करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम जरूर पूछेंगे वो चीज़। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी, थैंक यू।